जैसे ही एवेंजर्स अपने मिशन पर निकलने ही वाले थे, अचानक डॉक्टर पिम ने कैप्टन अमेरिका पर हमला कर दिया। वो अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इसके ठीक बाद ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ आ गया। एक एक करके एवेंजर्स के सदस्य भी संक्रमित होते गए। कुछ हीरोज जैसे तैसे एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए जो उन्हें सुरक्षित इलाके की ओर ले जा रही थी। लेकिन तभी बकी को ट्रेन के पीछे से शेरोन की तेज चीख सुनाई दी। ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल उठाए उसकी तरफ दौड़ा। वो पलट कर आया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बकी ने उसे एक जोरदार लात मारी, लेकिन कैप ने भी अपनी ढाल बकी की तरफ फेंकी। उसे लगा था कि बकी जवाब नहीं देगा, मगर बकी तैयार था। उसी समय वास्प वहां पहुंची मदद के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शेरोन पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने वास्प पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। हीरोज को लगा कि अब शायद खतरा टल गया है, मगर तभी उन्हें पता चला कि वास्प भी संक्रमित हो चुकी है। और तभी एक और मुसीबत सामने आई। ट्रेन का ईंधन खत्म हो गया था। अगर उन्हें आगे बढ़ना था तो ज़ॉम्बी की उस भीड़ को पार करना ही होगा, पर ये काम नामुमकिन लग रहा था। हीरोज पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उसी वक्त संक्रमित बिच्छू गायंट वुमन ने लड़ने का फैसला किया। उसने अपने शरीर को बहुत बड़ा कर लिया, सभी को अपनी हथेलियों में उठाया और पूरी ताकत से सुरक्षित बेस की ओर दौड़ पड़ी। ज़ॉम्बी उसके ऊपर चढ़ते जा रहे थे, मगर वो दर्द सहती रही, बिना रुके चलती रही। जब तक सब लोग सुरक्षित बेस के अंदर नहीं पहुंच गए, उसने रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन ज़ॉम्बी उसके मास्क को तोड़ चुके थे। बिच्छू थककर जमीन पर गिर पड़ी और ज़ॉम्बी झुंड उसे पूरी तरह घेर चुका था। हीरोज उसकी कुर्बानी पर गहरे शोक में डूबे हुए थे। तभी बकी को कुछ अजीब नजर आया। फेंस यानी सुरक्षात्मक दीवार कुछ जगह से टूटी हुई थी, मगर ज़ॉम्बी अंदर घुस नहीं रहे थे। और फिर सामने आया विजन। उसे देखकर सब चौंक गए। पता चला कि माइंड स्टोन से निकलने वाली ऊर्जा ज़ॉम्बियों को दूर रखती है। वो इसकी फ्रीक्वेंसी सहन नहीं कर पाते। विजन ये देख रहा था कि क्या माइंड स्टोन की ताकत इस वायरस को ठीक भी कर सकती है। एंटमैन अभी तक जिंदा था, लेकिन सिर्फ उसका सिर बचा था। विजन ने उसे एक जार में संभाल कर रखा हुआ था। बैनर ने एक सुझाव दिया, अगर माइंड स्टोन की तरंगों को दुनिया भर में भेजना है तो उन्हें एक सैटेलाइट नेटवर्क से जुड़ना होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी सिर्फ वकांडा में थी। लेकिन विजन का चेहरा अजीब हो गया जब वकांडा का नाम लिया गया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? बैनर ने पूछा। तभी उसे समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। सुरक्षा रिकॉर्ड्स के मुताबिक वे विजन के सिग्नल पर बहुत देर से पहुंचे थे। तो बाकी लोग कहाँ गए? उसी दौरान बकी जो ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी ढूंढने गया था, वह एक महिला ज़ॉम्बी से टकरा गया। उसे एक लड़की मिली, चेला, जो बुरी तरह घायल थी। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा था। चेला ने बकी से कहा, भाग जाओ। वो महिला ज़ॉम्बी वांडा थी और विजन पूरे समय उसे खिला रहा था।